और आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात एक बॉर्डर स्टेट की करते हैं, क्योंकि बॉर्डर स्टेट की अपनी अलग ही चुनौतियां होती हैं और जब बात शिक्षा की हो तो ये और भी बढ़ जाती हैं। हम बात कर रहे हैं पंजाब की। पंजाब में शिक्षा को लेकर बड़ा अभियान छेड़ा गया है। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में कैसे बदलाव आया है और आगे की चुनौतियां क्या हैं, आइए उससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पंजाब बदल रहा है और इसी के साथ बदल रही है प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था। भगवंत मान सरकार बेसिक शिक्षा के साथ शिक्षकों की ट्रेनिंग पर खास फोकस कर रही है। पंजाब सरकार ने 354 प्रिंसिपल, हेडमास्टर और अध्यापकों को सिंगापुर और फिनलैंड जैसे देशों में प्रशिक्षित करवाया। पंजाब में 425 स्कूलों को हैप्पीनेस स्कूल में बदला जा रहा है। साथ ही पंजाब यंग एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम शुरू किए गए। स्कूल ऑफ एमिनेंस खुलने के बाद पंजाब में शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति आई। पंजाब सरकार ने राज्य के 23 जिलों में 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस खोले हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल और लर्निंग फैसिलिटेशन कार्यक्रमों पर जोर दिया जा रहा है। पंजाब में आईटीआई में 5000 नई सीटें जोड़ी गई और उद्योग की जरूरतों के हिसाब से नए कोर्स शुरू किए गए। और मैं आप सभी को बता दूं कि पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस जी हमारे साथ हैं। मैं मेरे सहयोगी अनंत त्यागी से आग्रह करूंगी कि हमारे खास मेहमान को वो मंच पर लेकर आए और उनसे उनके आइडियाज ऑन एजुकेशन जानें। अनंत, बहुत शुक्रिया मालिका आपका। बहुत स्वागत हरजोत बैंस साहब बहुत बहुत इस मंच धन्यवाद पर आने के लिए। और इस मंच की महत्ता अपने आप में तब बढ़ जाती है जब नीति निर्धारक खुद मंच पर होते हैं, तो आपको सवाल पूछने की आज़ादी भी, लिबर्टी भी हम लोग लेते हैं और जवाब भी तलाशते हैं। पंजाब की जो इमेज है, जो परसेप्शन है, वो खुशहाल प्रदेश के तौर पर लोग खुश रहते हैं। लेकिन क्या आपकी सरकारी कार्यकाल में शिक्षा का क्षेत्र भी उसी पैटर्न पर है? खुशहाली है वहां पर? बिल्कुल भाई साहब, जब आप पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब, रंगला पंजाब, वो पंजाबी जो दुनिया में कहीं भी जाए लड़ने के लिए तैयार है, अपनी मिट्टी के लिए, अपने देश के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने धर्म के लिए, ये पंजाब था। और हम पंजाब की कल्पना करते हैं महाराजा रंजीत सिंह के राज से। उस वक्त की, आज आपको भी अभी लेटेस्ट एक स्टडी है उसमें लिखा है कि महाराजा रंजीत सिंह का राज उस वक्त के समकाल में दुनिया का बेस्ट राज था। हमारे पास वैसा उदाहरण है। और उसके बाद पंजाब ने बहुत कुछ देखा, देश ने बंटवारा देखा जिसका पंजाब पर सबसे ज़्यादा असर हुआ। पंजाब में उसके बाद 80 के दशक में, 90 के दशक में, आप सब जानते हैं, तो पंजाब लड़खड़ा गया था। और फिर आपको पता है पंजाब की एक तस्वीर पेश की गई जिसको हम बोलते हैं उड़ता पंजाब। 2022 में श्री अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी और हम सब, हरजोत बैंस तो मंत्री बन गए, विधायक बन गए, पर मेरे साथ हजारों साथी जो हमारे कार्यकर्ता थे, हम सब एक मिशन पर निकले थे कि हमें उड़ता पंजाब से रंगला पंजाब बनाना है। और मैं आपको बताऊं, मैं विधायक बना श्री अनंतपुर साहिब विधानसभा हल्के से, नंगल मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और मुझे मेरे मुख्यमंत्री ने बोला कि अब तुम्हें शिक्षा ठीक करनी है। भाई साहब, पंजाब में 20,000 स्कूल हैं, 28 लाख बच्चे पढ़ते हैं। हमें जो विरासत में मिला वो ये मिला कि सरकारी स्कूलों में 4 दीवारी नहीं, 20,000 में से 8,000 से अधिक स्कूलों में 4 दीवारी नहीं थी। बच्चों और बच्चियों के लिए वॉशरूम नहीं। 3,000 से ऊपर ऐसे स्कूल थे जहां टॉयलेट्स नहीं थे, और अगर थे वो इस्तेमाल करने लायक नहीं थे। 4 लाख से अधिक बच्चे जमीन पर बैठते थे। बाकी आप टीचर्स है नहीं, और अगर है तो उनकी तनख्वाह 5,000 है। बाकी छोड़ दीजिए कैंपस मैनेजर, सिक्योरिटी गार्ड, नीट, जेई, ये तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते सर। आज 3 साल बाद पंजाब में मैं आपके मंच से ये दावे के साथ कह रहा हूं कि पंजाब में एक भी ऐसा स्कूल नहीं है जहां 4 दीवारी ना हो। ऑल स्कूल्स हैव परफेक्ट बाउंड्री वॉल। पंजाब में कोई भी बच्चा अब जमीन पर नहीं बैठता। हर बच्चे के लिए शानदार और एज एप्रोप्रिएट, जो उसकी जितनी उसकी एज है उम्र के हिसाब से, वैसा फर्नीचर अवेलेबल है। पंजाब के हर एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों के लिए साफ सुथरा वॉशरूम है।
पंजाब के हर एक स्कूल में पीने लायक पानी है। पंजाब के 90% स्कूल्स वाईफाई से कवर्ड है। इसके साथ साथ हमने स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए हैं। आज आपने देश के कई एजुकेशन मिनिस्टर्स को अपने मंच पर बुलाया है। मेरे से पहले भी आएंगे, मेरे से बाद भी आएंगे। कोई आपको ये आंकड़ा नहीं दे सकता, सिर्फ ये आम आदमी पार्टी की सरकार और पंजाब आपको ये आंकड़ा दे रहा है। अभी नहीं, आंकड़ा सुन लीजिए, अभी जेई के नतीजे आए हैं। आप पूछिए किसी शिक्षा मंत्री से कि आपके सरकारी स्कूलों में कितने बच्चों ने क्लियर किया। हमारे पंजाब में से 260 बच्चे, और लिस्ट चाहिए मैं आपको लिस्ट भी दे दूंगा कि कौन कौन सा वो सरकारी स्कूल था। आप देखिए, शिक्षा का मतलब क्या है कि हमारे बच्चे कामयाब हो सके। जब अभी 2022 से पहले मैंने बहुत आंकड़े चेक किए हैं, पूरे विभाग के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं था कि कितने बच्चे नीट क्लियर करते, जेई। अधिकारी बोलते जी सर ऐसा तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मैं कहा हम कर क्या रहे हैं? ठीक है, टीचर्स की मांगे अपनी जगह, सब चीजें अपनी जगह, पर हमारे पास 28 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। आज उसी विभाग में से 260 बच्चे, और उन स्कूलों में से जहां कभी कोई यानी कभी किसी ने क्लियर नहीं किया, वही स्कूल है, वही टीचर्स हैं। बदला क्या है कि अब उनको पता है कि ऐसी सरकार है जिसका एजुकेशन पर फोकस है। और ये 260 के 60 बच्चे भाई साहब अपने आप में केस स्टडी हैं। इतने हम्बल बैकग्राउंड से। जैसे एक लड़के की मैं आपको कहानी, अर्शदीप सिंह है, बिल्कुल हरियाणा के पास गांव हमारा एरिया पड़ता है समाना, वहाँ के स्कूल का, स्कूल ऑफ एमिनेंस समाना का ये बच्चा, पिता है नहीं, माता इनके प्राइवेट स्कूल में साफ सफाई का काम करते हैं। ये बच्चे ने 97.79% स्कोर किया। मैं बहुत शुभकामना देता हूँ उस बच्चे को, लेकिन मैं यही जानना चाहूँगा, बच्चे ने एग्जाम क्लियर किया अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता के बूते, उसमें हरजोत सिंह बैस के डिपार्टमेंट का क्या रोल है? अभी बताते हैं भाई साहब। हाँ। अगर ये पहले योग्यता होती तो सरकारी स्कूलों में जब मैं जाकर देखा, मैं अभी तक कोई भी एजुकेशन मिनिस्टर इतना विजिट नहीं करता होगा। मैं लगभग 1200 से ऊपर स्कूलों में खुद जा चुका हूँ, और ऑल ओवर द पंजाब, बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स, ग्रामीण क्षेत्र। बच्चों में ना, बच्चे तो पहले भी थे, आपकी बात ठीक है, योग्यता थी, कि उनमें ना एक बहुत लो कॉन्फिडेंस था। उनको ये पता था कि हम इसलिए इस स्कूल में पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे माता पिता वो वाला प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते। अब हमने क्या किया, हमने अपने बच्चों को स्कूल्स ऑफ एमिनेंस दे दिए हैं। शानदार स्कूल हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, उनमें एस्ट्रो टर्फ्स हैं, शानदार क्लासरूम है, हर टीचर है वहाँ पर। कितने स्कूल ऑफ एमिनेंस पंजाब में भी हैं? 118 स्कूल और 20,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा। और इतना ही नहीं, उसके बाद उनको शानदार यूनिफॉर्म दी, ट्रांसपोर्ट सर्विस दी, उसके बाद उन बच्चों को एक्सपोजर विजिट से भेजा। अब आपको मैं अर्शदीप की जो कहानी बताई ना, वो कहाँ से इंस्पायर हुआ, उसको हमने इस श्री हरिकोटा इसरो भेजा था। आदित्य L1 जो हमारा एक रॉकेट था, उसकी जो स्पेस, उसकी लॉन्च को देखने भेजा था, वो वहाँ से इंस्पायर हुआ। और उसके साथ साथ उसको एक्स्ट्रा कोचिंग्स, जो स्कूल में पढ़ाई होती है वो तो होती है। पंजाब एक, अभी भी इस वक्त मोहाली में मेरा समर कैंप चल रहा है, जहाँ हमारे पूरे पंजाब में से जो सबसे टैलेंटेड बच्चे हैं उनको हमने मोहाली में रेजिडेंशियल स्कूल में रखा है, और वी आर प्रिपेयरिंग देम फॉर जेई एडवांस। अभी जेई मेंस का नतीजा तो बता दिया मैंने, इस बारी हम जेई एडवांस में भी ब्रेक करेंगे, और उनको स्कूल की पढ़ाई से अलावा देश के बेस्ट मेंटर्स, कोटा से, दिल्ली से, बैंगलोर से, देश के बेस्ट टीचर्स उनको एक्स्ट्रा कोचिंग देते हैं। हम ये करने आए हैं, और ये इसी का नतीजा है कि ये 260 बच्चे क्लियर कर गए, और पिछले साल ये 150 थे, अगले साल ये और बढ़ेंगे। मेरी बिल्कुल शुभकामनाएं आपके साथ, और बहुत शानदार काम पंजाब इस मामले में कर रहा है। लेकिन सर मुझे एक बात बताइए कि आपने बताया कि शिक्षा का मॉडल बहुत शानदार है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप उनको, बच्चों को फंड कर रहे हैं, एड दे रहे हैं उनको, उसके बावजूद पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ की युवाओं के अंदर एक प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन देखा जाता है कि 12वीं के बाद जाना है, कहाँ जाना है, बाहर जाना है, बिजनेस कहाँ करना है, बाहर जाके करना है, नौकरी कहाँ करनी है, बाहर जाके करनी है। पंजाब का जो युवा है, जो पंजाब की ताकत है, वो पंजाब के अंदर क्यों नहीं ठहर रहा है? दोस्त, उसके पीछे जो मुझे लगता है कि जो मैंने कारण देखा, वो ये देखा कि उनके पास कोई उदाहरण नहीं था। बच्चा जब खेलता है अपनी गली में, अपने गांव में, वो देखता है कि अच्छा मेरे से जो 2 साल बड़ा है, 4 साल बड़ा है, या मेरी रिश्तेदारी में मेरी मामे का बेटा, मेरी मासी का बेटा,
तो पंजाब में एक माहौल, एक ट्रेंड शुरू हो गया था 20-25 सालों में कि कोई गांव से एक निकला और उसके बाद पूरे गांव के बच्चे कहाँ जाना है जी, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, यहाँ जाना है, और उस पर किसी ने काम नहीं किया। और वो बच्चे अपनी जगह गलत नहीं थे। पंजाब में क्यों रुकेंगे? पंजाब में नौकरी नहीं थी, आप जरी सरकारी नौकरियां निकली नहीं थी। पंजाब में ऐसा माहौल नहीं था कि जहाँ पर वो अपना स्टार्टअप शुरू कर सके। अब पिछले 3 साल का आप डाटा देख लीजिए, हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आर डूइंग सो वेल। मैं ये तो नहीं कहता कि बिल्कुल रिवर्स हो गया ट्रेंड, पर आज बच्चों को हमने 55,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। अब वो जो गांव में बच्चा, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जो भी 12वीं क्लास में है, वो देख रहा अच्छा ये मेरे भैया, इनको तो पंजाब पुलिस में नौकरी मिल गई, हाँ अब मुझे भी मिल सकती है, मैं पढ़ूंगा, मैं कनाडा क्यों जाऊं। अब उसके पास उदाहरण आ गए हैं। हाँ, मेरी मामे की बेटी को टीचर लग गई है, मैं भी टीचर लग सकती हूँ। 55,000 नौकरियां, डॉक्टर्स, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, टीचर्स, पुलिस में, अपने हेल्थ स्टाफ में, ये 55,000 नौकरियां, एंड द फिगर इज गोइंग। हर हफ्ते पंजाब के मुख्यमंत्री इकलौते मुख्यमंत्री होंगे देश में जो हर 10 दिन में, मार्क माय वर्ड्स, आप ये रिकॉर्ड निकाल लेना, हर 10 दिन में मिनिमम 500 लोगों को नियुक्ति पत्र नई नौकरियां देते हैं। ये इवेंट पक्का है, और उससे बच्चों हर महीने 500 को नौकरी दी जा रही है। हर 10 दिन में इवेंट होता है जिसमें बच्चों को, जो गवर्नमेंट जॉब्स निकल रही हैं, जब उनको ज्वाइनिंग लेटर है तो मुख्यमंत्री खुद देते हैं और उनको बोलते हैं भी ठीक है, ये नौकरी मिल रही है, आज तुम्हारी जीवन का बड़ा दिन है, अब तुम्हें पंजाब की सेवा करनी है, तुम टीम पंजाब में आगे, तुम्हारे साथ वादा किया था, अब जाओ जहां भी तुम्हें ये अपॉइंटमेंट मिलेगा, जाकर पंजाब की सेवा करो। 3 पॉइंट्स पे मैं आपके व्यू जानना चाहूँगा, क्योंकि जो हम किसी भी बेहतर समाज का निर्माण करते हैं तो और स्पेशली इस कॉम्पिटिटिव टाइम में एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये 3 पिलर्स हैं जो कि आप बच्चों की पढ़ाने से लेकर के उसको समाज में अपने पैरों पे खड़ा करने तक की जर्नी में आते हैं। पंजाब सरकार क्या काम कर रही है इसके ऊपर? मैंने आपको एजुकेशन पर बताया ये सब। अब सेकंड चीज़ आ जाते हैं, हम एजुकेशन पर मैं थोड़ा कुछ चीज़ें और ऐड कर दें। अब हम स्कूल्स ऑफ हैप्पीनेस पर काम कर रहे हैं। ये प्राइमरी एजुकेशन में जो 5वीं तक हमारे स्कूल होते हैं हर गांव में, हम ऐसे 400 स्कूल बना रहे हैं, लगभग तैयार हैं, जहाँ जो फिनलैंड की एजुकेशन की बात करते हैं कि हैप्पीनेस लर्निंग, बच्चा खेलते खेलते सीखे, वो पर काम कर रहे हैं। पंजाब एकलौती ऐसी स्टेट होगी जहाँ हमारे जितने सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं वहाँ कैंपस मैनेजर है। एकलौती ऐसी स्टेट। इन एवरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भाव जो स्कूल 12वीं तक है उसमें एक कैंपस मैनेजर है जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ स्कूल की मेंटेनेंस करना है। पंजाब के हर उस स्कूल में जहाँ 500 से ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ सिक्योरिटी गार्ड है। ये कोई कल्पना नहीं कर सकता था। नाउ कमिंग अप ऑन दिस स्किल डेवलपमेंट, टेक्निकल एजुकेशन भी मेरे पास है। 2022 में हमने देखा कि लगभग पंजाब में 27-28 हज़ार सीटें होती थी और ITIs में 27-28 हज़ार में से सिर्फ 50-55% भर्ती थी, बाकी सारी सीटें खाली जाती थी। और किसी भी देश को या किसी भी स्टेट को आगे बढ़ना है तो स्किलिंग ही रास्ता है। हमने अपने देखा कि क्या कमी है। कोर्सेज, आप यकीन मानो कि हम ITIs में अभी भी टाइपराइटर के कोर्सेज, यानी टाइपराइटर्स को एग्जिस्ट ही नहीं करता। आज तो है ना, आप AI का ज़माना है, डिजिटल लर्निंग का, हम नए कोर्सेज लेकर आए, रोबोटिक्स, ड्रोन्स, बॉयलर्स, ये सब नए कोर्सेज लेकर आए। कोर्सेज शुरू हो चुके हैं आपकी ITI? उसका नतीजा देखिए। 2023 में हमारी 28,000 के 28,000 सीटें बढ़ी। वी रीच 100% जंप। अगले साल हमने वो सीटें 7,000 बढ़ा दी, 35,000 करी, फिर 98%, और इस साल हम 42,000 करने जा रहे हैं, 42,000, और मैं गारंटी देता हूँ 98% भरेंगी। आप सोचिए कितने बच्चों को रोजगार मिल गया, टिफिन मिल गया। अब वो हमारे मुख्यमंत्री का ये था कि मुझे पंजाब के नौजवानों के हाथ में टिफिन चाहिए, कि वो सुबह अपने घर से जाएं, गांव में पास में काम मिले और टिफिन लेकर जाएं और आए, वो तभी। और इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। सेकंड, थर्ड, एंटरप्रेन्योरशिप। पंजाब इज द ओनली स्टेट, यहाँ पर अभी बात हुई कि हरियाणा अभी सोच रहा है, हम एक चलाते हैं जिसको बोलते हैं बिजनेस ब्लास्टर कैंपेन। पिछले साल का डाटा आपको दे रहा हूँ, 35,000 बच्चों को हमने 2,000 रुपये प्रति बच्चे सीड मनी दी है, प्रति स्टूडेंट।
उसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि आप जाइए, पहले आप हम उनको बेसिक एजुकेशन देते हैं कि मार्केट क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, कोई बिजनेस मॉडल समझो, और उसके बाद अपना आइडिया लेकर आओ, अपना कंसेप्ट लेकर आओ। दे हैव टू बी इन अ टीम, मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 8 मेंबर्स, और प्रति टीम को प्रति स्टूडेंट वाइज हम 2,000 रुपये सीड मनी देते हैं, विच इज नॉट रिफंडेबल। ठीक है, आपको मिल गया, आप इसको लगाओ, आप कोई ना कोई बिजनेस आइडिया लेकर आओ। वो बच्चा, और ये 11वीं की क्लास में है, इन क्लास 11। आप ये सोचिए, अभी हम पीछे मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गया तो मुझे एक लड़का मिला, अब वो +2 पास कर गया है, तो मुझे मिलने आया, कभी भी होगा मैं कहीं भी उसको बुला सकता हूँ। उसने एक टी-शर्ट प्रिंटिंग का मॉडल बना और वो 50,000 रुपये महीना कमा रहा है टी-शर्ट्स बेचकर। मैंने कहा कहाँ से लेते हो? कहीं दिल्ली से वो सप्लाई लेता है, ऑनलाइन उसने अपनी ऐप बनाई है, और यू नो ही इज सेलिंग टी-शर्ट्स, और अभी वो ग्रेजुएशन कर रहा है, 50,000 रुपये महीने का बिजनेस उसने सेट कर दिया है। ये देखिए, ये एंटरप्रेन्योरशिप राइट फ्रॉम द स्कूल, दिस इज बिजनेस ब्लास्टर। सर लेकिन जितना खूब सुंदर मॉडल आप बता रहे हैं, आपकी पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि अभी तक तो एजुकेशन मॉडल पर एग्जाम्पल दिया जाता था दिल्ली का, और वो दिल्ली की जगह मॉडल कहीं पंजाब शिफ्ट ना हो जाए आपका। नहीं सर, देखिए मैं आपको आज भी आप पूछ लीजिए, और मैं ये नहीं क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूँ इसलिए, आप किसी भी दिल्ली वासी से पूछ लीजिए, दिल्ली में शिक्षा पर शानदार काम हुआ था। जो मनीष सिसोदिया जी ने किया बच्चों के लिए, और मैंने वो स्कूल जाकर देखे हैं, आज भी हम जाकर देख सकते हैं। यानी वहाँ हर शिक्षा मंत्री, क्योंकि मैं तो आम आदमी पार्टी वो कहेंगे बोल रहे हैं, उन्होंने, मनीष सिसोदिया जी ने ये बताया कि एक शिक्षा मंत्री का काम क्या है। इससे पहले शिक्षा विभाग सिर्फ और सिर्फ टीचर वेलफेयर डिपार्टमेंट बनकर रह गए थे। वी आर नॉट टीचर वेलफेयर। हमारे शिक्षक बहुत महान हैं, मैं अपने सारे टीचर्स, और मैं जो आपको काम गिना रहा हूँ वो सब मेरे टीचर्स ने किए हैं, वो बहुत महान हैं, हम उनकी बहुत सम्मान करते हैं। हमने उनको सिंगापुर भेजा, फिनलैंड भेजा, पर एट द एंड ऑफ द डे एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम है बच्चों के बारे में सोचना। इस स्कीम के बारे में सर बात करना चाहूंगा। आपने कहा था कि आपने टीचर्स को बाहर भेजा था, सिंगापुर और फिनलैंड आपने भेजा था टीचर्स को। उस एक्सपोजर का आपको प्रैक्टिकलिटी में क्या फायदा मिला? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको, जो ऑन द फेस ऑफ इट सबसे बड़ा फायदा है, ये टीचर्स में कॉन्फिडेंस आया। कहीं ना कहीं ये लगता था कि सरकारी, देखिए जो मेरा एक्सपीरियंस है, 5-7% टीचर्स हो सकते हैं जो अपना धर्म नहीं निभाते शिक्षा के प्रति, बट मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स बहुत अच्छा काम करते हैं। पर वो सरकारी स्कूलों के प्रति, क्योंकि वहाँ पर सरकारों ने कुछ किया नहीं, तो सरकारी अध्यापकों के प्रति भी एक छवि बन गई थी कि अच्छा ये तो सिर्फ आते हैं और चाय पीते हैं चले जाते हैं। जब हमने उनको भेजा, उनमें कॉन्फिडेंस आया, को लगा कि सरकार हमारे बारे में सीरियस है। और जब हम, इसका नतीजा ये हुआ कि आज हमारे टीचर्स का जो मोटिवेशन लेवल है वो बहुत ऊपर है। उनको पता है कि हाँ, और जितनी मैं आपको ये प्राप्तियां, 260 बच्चे मैंने हरजोत में इसने थोड़ी पढ़ाए हैं, वो तो मेरे टीचर्स, वो तो उस स्कूल की प्रिंसिपल का कारनामा है। बातें आपने कही, इन सबका रियलिटी चेक हम जरूर करेंगे डेफिनेटली। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि एक संजीदा जागरूक व्यक्ति एक शिक्षा मंत्री के तौर पर पंजाब को मिला है। धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि जो बातें आपने कही हैं वो जो भविष्य में, आगे भविष्य में चीजें और बेहतर होंगी। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी रमेश चंद्रा जी को। रमेश जी, आप मंच पर आएँ और हम सब की तरफ से आभार व्यक्त करें। बहुत शुक्रिया आपका योगेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत खुलकर आपने अपना विजन हमारे साथ साझा किया, अपने विचार हमारे साथ साझा किए। थैंक यू आनंद। तालियां बजती रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम सर।